अफगान सरदारों की तरफ से बहुत बड़ी धमकी आई है जी कि रेडी हो जाओ 1971 के लिए। 1971 सबको पता है कि बांग्लादेश बना था, तो अफगान जो है अटक तक के एरिया को कहता है कि ये अफगानिस्तान है। ऐसा क्यों कि अटक तक हमारा है, अफगानिस्तान का, ये अफगानिस्तान है, सही है। तो अभी पाकिस्तान वाले नहीं मान रहे, सही है। अब देखिए इंडिया कह रहा है कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान कह रहा है हमारा, कुछ कर नहीं रहे, तो क्या करें अब। नहीं, तो अफगानिस्तान की जो दोस्ती है इंडिया के लिए बड़ी अच्छी है, उनसे मोहब्बत भी करते हैं, उनके मुल्क में भी जाने की कोशिश करते हैं। वो तो उनके कज़न है, सके कज़न है ना। कज़न है? इंडियन कब से अफगानिस्तान के कज़न हो गए? वो तो बहुत देर से उनके कज़न है। क्या बात कर रहे हो? रियली सचमुच आप दोनों कज़न हो? पाकिस्तान अफगानिस्तान कज़न है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करें तो इनमें कैसा रिश्ता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में? बस सही है, अगर सही चलोगे तो सही चलेगे। वो भी अगर देखो अभी कुछ 1-2 महीने पहले जो रोला हुआ था ना, उसके इलाज से अब तो खराब हो चुका है सब कुछ। वो जो अफगानिस्तानी जो यहाँ से निकाले गए थे, अभी तुम कह रहे हो ना कि इंडिया और अफगानिस्तान क्यों कज़न है बीच में, पता है? देखो इंडिया का नहीं है वीज़ा, अफगानिस्तान में 2 दिन में फिक्स आपको देते, 3 महीने का फ्री। इंडिया वाले अफगानिस्तान को वीज़ा जल्दी दे देते हैं, फ्री। और पाकिस्तान में 40 दिन 1-2 महीने बाद वीज़ा देते हैं, वो भी बड़े मुश्किल से। तो अफगानियों को इस चीज़ का दुख हो रहा है? हाँ ना, तो बहुत दुख होगा ना, उनका सबका कारोबार इधर है ना। तो अब सारे अफगानिस्तान सारे लोग उधर गए हुए हैं। इंडिया अफगानी मोदी से भी बहुत प्यार करते हैं, ये क्यों? बस करते हैं ना, तो आप हमें वीज़ा फ्री दोगे, हम आपसे भी प्यार करेंगे। पाकिस्तान। अच्छा चलो ठीक है, सही बात है। चलो वीज़ा की आसानी होनी चाहिए, लेकिन जो जितनी अफगानिस्तान के अंदर इंडियंस को रिस्पेक्ट दी जाती है, कंपैरेटिवली पाकिस्तानियों को इतनी नहीं दी जाती। आप अफगान कम्युनिटी से, अफगानिस्तान से भी आपके लिंक्स है, पाकिस्तान में आप रहते हो, ऐसा क्यों है? ऑडियंस आपको जो देख रही है इंडिया से, जब जहाँ भी अफगान होता है वो कहते हैं ये भाई है, आपको हार्ट दिए जाते हैं कमेंट्स में, ऐसा क्यों है? देखो उनका और ये अफगानिस्तान और इंडिया का तो मोहब्बत है, सही है। कब पैदा हो गई? ये बहुत देर से है ना। जो वो देख अभी अफगानिस्तान में नहीं है, इंडिया के बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं। और इंडिया अफगानिस्तान आधा अफगानिस्तान नहीं है, इंडिया में सबका कारोबार है, सबके कपड़ों का कारोबार है। इंडिया में है। हाँ, अफगानिस्तान बहुत सारे लोग इंडिया में काम कर रहे हैं। अच्छा। हमारे बड़े रिश्तेदार कर रहे हैं उधर काम। अच्छा, इंडिया में। हाँ, तो वहाँ कैसे ट्रीट किया जाता है अफगानियों को? बस उसको उधर तो जैसे बोल रहे ना, पठान हो अफगानी हो, आ जाओ मेहमान हो, क्या खाना क्या पीना। हाँ सच, रेली कसम से आके मेहमान हो, आ जाओ, कुछ खाओ कुछ पियो। इतना प्यार मिलता है इंडिया से? बस वो तो उनके चाचू के बेटे हैं ना, अब क्या करें हम। इंडिया मैच जीते या अफगानिस्तान जीते तो कौन जीता? हाँ? इंडिया अगर मैच जीते और अफगानिस्तान जीते तो कौन जीता? बस वो आपस में कज़न है, वो जो सा मर्जी जीत गया, खुशी दोनों को होती है। ये देख ले दोस्तों, ये बड़ा वाजिया इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो चीज़ को हम समझ नहीं पाए, देखिए वो कितनी स्ट्रॉन्गली बिल्ट हो गई है। कि अफगानिस्तान के जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ तो बेहतर नहीं हो रहे, लेकिन इंडिया के साथ बड़ी बेहतरी आ रही है। तो अब इंडिया के साथ अफगानिस्तान के ताल्लुकात, तो जाहिर सी बात है इंडिया ने ऐसा कुछ किया नहीं है उनके साथ जो उनसे नफरत करे। अच्छा, इंडिया ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की लोगों को सहूलत दी, उनको पनाह दी अपने मुल्क में, उनको प्यार दिया। लेकिन पाकिस्तान की जो बात है वो अलग है। वो कैसे? वो ऐसे कि मुशर्रफ के दौर में अगर आप देख ले, अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने अड्डे दिए। अभी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का दौर था उस वक्त में भी कोशिश की गई अड्डे की, लेकिन इमरान खान ने उससे इनकार किया कि नहीं, इसी बार हमने इस खित्ते को अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि यह हमारा हमसाया मुल्क है, हमें चाहिए कि इनके साथ ताल्लुकात सही के लिए उनके साथ हमारी तिजारती है और दूसरी रिलेशन हमारे बेहतर हो। तो जाहिर सी बात है, एवरी रिएक्शन एज ए रिएक्शन, तो उस तरफ से तो जाहिर सी बात है नफरत मिलेगा। तो हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि कोई किसी के साथ आप इतना जुल्म कर ले वो आपके साथ मोहब्बत करे, तो नफरत ही करेगा। तो ये लगता था कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आएगी तो तालिबान हमें कश्मीर लेके देंगे, लेकिन जब तालिबान की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने उल्टा जो है हमारे ड्यूरेंट लाइन पे हमले करना स्टार्ट कर दिए और इंडिया को पैगाम भिजवाया कि हमारी आर्मी को ट्रेनिंग दे दो। नहीं, आपने कहा कि तालिबान की हुकूमत आएगी तो कश्मीर की फतह करेंगे। कश्मीर को क्यों फतह करेंगे? अच्छा, उन तालिबान के साथ हमारा रिलेशन क्या है? हाँ, अगर दूसरी तरफ से आप देख ले, पाकिस्तान के जितने भी जनरल हामिद गुल साहब, परवेज़ मुशर्रफ, वो खुद ही कह रहे कि ये तालिबान, हमने उनको ट्रेनिंग दी है 1979 में। 89,000 मुहाजिरीन को हमने ट्रेन किया, फिर फाटा में उनको हमने ट्रेनिंग की, उनको हमने अफगानिस्तान भेज दिया। मतलब तालिबान को पैदा करने वाले हम खुद हैं, और आज हम कह रहे हैं कि भाई टीटीपी से बचाओ, तालिबान से बचाओ, बम फट गया, ये हो गया, वो हो गया, क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, ये बात तो मैं नहीं करता। पाकिस्तान के जितने भी जनरल यही खुद ही ये कहते हैं। जनरल हामिद गुल कहते हैं कि तालिबानों को हमने खुद ही ट्रेन किया, फिर अफगानिस्तान भेज दिया। जनरल मुशर्रफ कह रहे कि एहसान हमारा हीरो है, ये मैं नहीं कहता। उसने अपने बुक्स में यही बात लिखी है, इंटरव्यू पर भी यही बात है। जनरल मुशर्रफ ने तो ये बात की, कॉन्स्टिट्यूशन इज द पीस ऑफ पेपर, जब हम चाहे उसको डिस्बिन हम फेंक देते हैं। अभी अफगान तालिबान ने जो है
जो है जो एरियाज बॉर्डर के पास है, गांव के ऊपर पूरा अपना कब्जा कर लिया। और इससे पहले भी उन्होंने 15 से 16 जो विलेज है चित्राल वाली साइड उस पर भी हमला किया था। हमारे खुद फाटक के हालात, इन तालिबानों को किसने इधर, फैज़ हमीद ने, जो कि इस तालिबानों की जो दोबारा जो लहर आ गई इधर पाकिस्तान में, लहर आ गई है, लहर आ गई है। फाटा में आजकल हमारा वजीरिस्तान सारा ब्लॉक है, ये दहशतगर्दी का शिकार है। ब्लॉक और क्या सारा ब्लॉक के कल परसों हमारा एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के चेयरमैन मोहसिन दाऊद, उसको भी टारगेट किया। उसने पुरअमन धरना दिया था, जो कि इलेक्शन हो गई है, उसके साथ धांधली हुई थी, तो उसने पुरअमन धरना बैठाया था कैंट के सामने कि मेरे साथ धांधली हुई है, इंसाफ देना चाहिए। तो इंसाफ तो दूर की बात, आर्मी, पुलिस, एफसी, उन्होंने उस पर फायरिंग की, वो खुद शदीद जख्मी हुआ। उनके पार्टी के 15 मेंबर जख्मी हुए और उसके 3 पार्टी के 2 मेंबर वो शहीद हो गए इस मामले में। तो ये जो लहर है, इसमें 79 गैदरिंग हुई थी, 79 मीटिंग हुई थी फैज़ हमीद की, जो कि फाटा में भी हुई थी, अफगानिस्तान में भी हुई थी। इसमें कबायली मलकान भी शामिल थे। मलकान का ये कहना था कि हमें उन्होंने मजबूर किया कि आप लोग ज़रूर हमारे साथ जाएंगे, यानी कि हमें टार्चर किया कि अगर आप लोग हमारे साथ नहीं जाएंगे तो हम आपको फीमेल को उठा देंगे, आपको मारेंगे, आपको जेल में डालेंगे। तो यही तालिबानों की जो लहर है, खुद इन्होंने पाकिस्तानी ने इसमें किरदार अदा किया, जो कि अभी इधर भी आ रही है। जो आग लगा है ये पाकिस्तान ने खुद लगाया है। तो किस तरह अफगानी लोग हमारे साथ प्यार कर ले। सही बात है, अफगानिस्तान के लोगों को बहुत से मसले मसाइल रहते हैं। उनका ये भी कहना है कि भाई हमारे हर फर्द के नाम पर आपको डॉलर्स भी मिलते रहे हैं, आपको अमेरिका से फंडिंग भी आती रही है। ये एक बहुत लंबा सिलसिला है। लेकिन अगर हम इस खित्ते की बात करें तो इंडिया की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और ये 10 सालों में हमने देखा है कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया को यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया सर, इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजन। और उनका ये भी कहना है कि मेरी 3rd टर्म जो है वो और भी ज़्यादा जो है बड़े बड़े फैसले करेगी। इंडिया की बात इस तरह की खुद मुख्तार मुल्क है। अच्छा। वो एक आज़ाद मुल्क है। पाकिस्तान न खुद मुख्तार है न आज़ाद है। आप ये सारे अक़लियतों को बाकी लोगों की तरह मसावी हकूक़ हासिल होंगे, अपने बदरगाह में आज़ादाना तरीके से जा सकते। तो किस तरह ये टू नेशन थ्योरी है? पहले आप किस बेस पे पाकिस्तान को आज़ाद कर रहे थे? तो वही जो आपकी बात थी आज़ादी के बाद, आपकी जो पहली स्पीच थी उसमें आपने यही बात की कि वो आज़ादाना अपनी बदरगाह में जा सकती। पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत ही क्या थी? हमारा उनसे क्या मसला था? क्या बात इन्होंने की कि पाकिस्तान जब बना तो कायद आज़म ने कहा कि जितनी माइनॉरिटीज़ हैं उनको ये फ्रीडम है कि वो अपने अपने रिलीजियस पॉइंट पे जाएं, अपनी अपनी इबादत गाहों में जाएं और इबादत करें। तो जब हर बंदा अपनी अपनी इबादत गाह में जा सकता था तो फिर पाकिस्तान क्यों बना? यही तो मेरा सवाल है। इन लोगों से सवाल है जो यही बात करते कि टू नेशन थ्योरी। तो मैंने तो सबसे पहले इस बार से बाइकाट ही किया कि कोई टू नेशन थ्योरी नहीं है, सारा ड्रामा है। उन्होंने पाकिस्तान की ज़रूरत थी ही नहीं। अगर ये लोग कहते थे कि हमें हिंदू के साथ रहने से मसला था, फिर पाकिस्तान को आप लोगों ने आज़ादी क्यों किया? जो कि खुद ही आज़ादी के बाद आप पहले स्पीच में ये बात करते थे कि सबको मसावी हकूक़ हासिल है। तो ये तो हम बड़े सही पाव को इन्हें भी ये कर सकते थे। ये हिंदुस्तान को बस तकसीम करना ज़रूरी था। अगर एक रियासत होती तो इसका कोई मकसद होता, लोगों को समझ आती। यहाँ पे हर आने वाला कहता है मैं आज़ाद नहीं हूँ। तो इंडिया का टुकड़ा ये जो था हमारे पास, इसकी जो आइडियोलॉजी है, जो आपने कहा कि टू नेशन जो थ्योरी है, वो अभी जो है कहीं ना कहीं पे कमज़ोर भी दिख रही है। मैंने तो सबसे पहले की था कि कोई टू नेशन थ्योरी नहीं, पाकिस्तान बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। इस वक्त अगर आप देख ले बड़ी से इंडिया में, भारत में, यहाँ के जो मुसलमानों की आबादी इससे दुगना उधर इंडिया में, जो कि उनको कोई मसला ही नहीं है। प्यार हमने देखा है अफगानियों के दिल में इंडिया के लिए, कहते जान दे देंगे, भाई है। जब मैच जीते हैं खुश होते हैं, एक अलग सा रिश्ता दिखने को मिलता है। तो मैंने स्टार्ट में यही बातें की कि उन लोगों ने हमें प्यार दिया है तो जाहिर सी बात है प्यार के बदले प्यार ही मिलेगा। अच्छा, प्यार दिया उन्होंने, इंडिया ने मतलब पाकिस्तान की लिहाज से मैं बात करता हूँ, किया बहुत ज़्यादा गर्ल्स एजुकेशन बात करता हूँ। पाकिस्तान के इन लोगों ने क्या नुकसान पहुँचाया है? जो कि ये लोग मीडिया पे ड्रामा रचाया उन्होंने कि इंडिया के साथ हमारा मसला है। कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान की जितनी भी एलीट तबका है उनको कोई मसला नहीं है। बड़े खुश है, खो जाते उधर ड्रामा वगैरह में ऐसा लेते, बिजनेस करते, कोई मसला नहीं उनको। जितनी भी सियासत उनको कोई मसला नहीं है। वो तो हमें कंफ्यूज करने के लिए ये ड्रामा रचाया उन्होंने। कि इंडिया पाकिस्तान के बीच भी कोई मसला नहीं है, वो हमको बस कंफ्यूज किया हुआ है। जाहिर सी बात है कोई मसला नहीं है, कोई मसला एलीट को तो मसला ही कोई नहीं है। हमारे बड़े बड़े नाम वहाँ से बने हैं। नहीं मसला इसमें अगर मैं बात करूँ कि वीमेन राइट्स की, तो पाकिस्तान में जितनी भी लीड फीमेल है उनको फीमेल राइट्स सबको मिलती है। जो गरीब तबका है, मिडिल तबका है, लोअर तबका है, वही सब मसले के शिकार है। और लोअर तबके किस्से में यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मीडिया के बात पर यकीन नहीं किया करें, थोड़ा खुद भी स्टडी करें, खुद भी रिसर्च करें। ये लोग हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारा दुश्मन नहीं है, नहीं कोई दोस्त है, हमारा दोस्त है। मुस्तकबिल में अगर कोई ऐसे फैसले करे तो जाहिर सी बात है हमारी मदद करेगा। हम भी उनकी मदद करेंगे। अगर हम खुद, तभी हम खुद मुख्तार मुल्क बन सकते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं।